हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स, आज हम ग्रामर पोर्शन में सिनोनिम पाठ करने वाले हैं। तो सिनोनिम्स का मतलब होता क्या है? सिनोनिम का मतलब होता है समानार्थी शब्द। आप इसको पर्यायवाची शब्द भी बोल सकते हैं। यानी समानार्थी जो शब्द होते हैं वो अलग अलग शब्द होते हैं, लेकिन उनका अर्थ जो है समान होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप ये कह सकते हैं आग, तो उसका समानार्थी शब्द अगर निकालें तो हो जाएगा अग्नि, अनल, पावक। उसी प्रकार से अंग्रेजी में भी सिनोनिम है। जैसे कोई शब्द है तो उसके अलग अलग समान शब्द है। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो हम शुरू करते हैं। देखिए, सिनोनिम ऑफ रॉबर। रॉबर का मतलब होता है चोर। तो यहाँ पे थिफ दिया हुआ है तो आंसर हो जाएगा थिफ, यानी चोर। सिनोनिम ऑफ गेन। गेन का मतलब होता है कुछ पाना। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रॉफिट, यानी लाभ। सिनोनिम ऑफ जनरल। जनरल यानी सामान्य, तो आप इसको नॉर्मल में ले सकते हैं, यानी सामान्य। सिनोनिम ऑफ हर्मिट। हर्मिट का मतलब होता है सन्यासी। तो यहाँ पे रॉबर का मतलब होता है चोर, प्रीस्ट माना पुजारी, और थीफ का मतलब हो जाता है चोर। तो यहाँ पे हो जाएगा मॉन्क। मॉन्क का मतलब भी होता है सन्यासी। सिनोनिम ऑफ जर्नी। जर्नी का मतलब होता है यात्रा। तो यात्रा का मतलब यहाँ पे है रोड, सड़क। सड़क तो बिल्कुल सिनोनिम नहीं है। माउंटेन यानी पहाड़, यानी कुछ भी यहाँ पे ये ऑप्शन दिया गया है आपके ही आसानी के लिए है। बस तो नहीं होगा, ट्रिप यानी यात्रा। सिनोनिम ऑफ मर्डर। मर्डर का मतलब सभी लोग जानते हैं, खून कर देना, किसी की जान ले लेना। तो यहाँ पे हो जाएगा किल, किसी को मारना। सिनोनिम ऑफ काइंड। काइंड का मतलब क्या होगा? दयालु। तो दयालु का हो जाएगा गुड मतलब अच्छा, बैड मतलब बुरा, हैप्पी मतलब कुछ। तो कोई भी सिनोनिम नहीं है, समान अर्थ वाले शब्द नहीं है। तो मर्सीफुल, यानी जिसके अंदर दया भावना है। सिनोनिम ऑफ ओपेक। ओपेक का मतलब होता है अस्पष्ट। तो अस्पष्ट का मतलब यहाँ पे क्लियर है, यानी स्पष्ट तो नहीं होगा, प्लेन भी नहीं होगा, फुट भी नहीं होगा, हो जाएगा अनक्लियर, यानी अस्पष्ट। सिनोनिम ऑफ रेनी। रेनी का मतलब यानी बरसाती। तो यहाँ पे रेन दिया हुआ है, रेन नहीं होगा। चांस नहीं होगा। क्लाउड यानी बादल नहीं होगा। वेट यानी बरसाती के तरह ही कुछ गीला गीला। सिनोनिम ऑफ रिसेस। तो रिसेस का मतलब होता है अवकाश। आप डीप में जाएं तो यहाँ पे हो जाएगा इंटरवल। इंटरवल का मतलब भी अवकाश ही होता है। सिनोनिम ऑफ रोटेशन। तो रोटेशन यानी अक्ष पर घूमना, स्पिन ऑन द एक्सिस। तो यहाँ पे हो जाएगा रिवोल्यूशन इसका सिनोनिम। सिनोनिम ऑफ टॉकेटिव। टॉकेटिव का मतलब होता है बातूनी, जो बहुत बोलता है। तो टॉक मतलब बात करना, ये नहीं होगा, ये तो मतलब हो गया बात करना, लेकिन टॉकेटिव है यहाँ पे, यानी कि बातूनी, जो बहुत बात करता है। स्पीक यानी बोलना, साइलेंट चुप रहना, तो हो जाएगा गॉसिपी, यानी बातूनी। द सिनोनिम ऑफ वैकेंट। वैकेंट का मतलब होता है खाली। तो साफ हो जाए, यहाँ पे फुल। फुल तो नहीं होगा। सॉफ्ट, कोमल नहीं होगा। हार्ड यानी कठोर सब्सटेंस, कठोर। तो यहाँ पे हो जाएगा इम्पटी। इम्पटी का तो मतलब ही होता है खाली। सिनोनिम ऑफ शो। शो का मतलब दिखाना, शो करना। तो यहाँ पे हो जाएगा एग्जिबिट। एग्जिबिट का मतलब भी होता है दिखाना। यहाँ पे है चेंज का सिनोनिम। तो एल्टर। एल्टर का साफ मतलब होता है बदलना। चेंज का मतलब भी होता है बदलना, एल्टर का मतलब होता है बदलना। आफ्टर हिज डेथ द सीट रिमेन्ड वैकेंट, यानी उसकी मृत्यु के बाद जो सीट है वो वैकेंट हो गई। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड। तो वैकेंट यानी खाली, एम्प्टी यानी कोई आदमी था, किसी की वो कुर्सी थी, वो मर गया, तो सीट अब खाली हो गई है, एम्प्टी हो जाएगा सीधे सीधे। सिनोनिम ऑफ बिफोर। बिफोर का मतलब होता है पहले। आफ्टर का मतलब होता है बाद में। टुडे का मतलब आज। टुमारो का मतलब कल। तो अब बचा एक ऑप्शन अर्लियर, EARLIER। अर्लियर का मतलब भी होता है पहले। सिनोनिम ऑफ एमंग। एमंग का मतलब के बीच में। तो यहाँ पे बिटवीन का मतलब होता है के बीच में। द सिनोनिम ऑफ सॉर्डिड। सॉर्डिड का मतलब होता है गंदा। तो हार्मफुल यानी हानिकारक। यहाँ पे हो जाएगा डेंजरस यानी खतरनाक। स्प्लेंडेड नहीं होगा तो हो जाएगा डर्टी। सिनोनिम ऑफ हॉर्ड। हॉर्ड यानी कि आप कह सकते हैं ढेर किसी चीज़ का।
तो यहाँ पे डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट करना, हाइड यानी छिपना, डिवाइड यानी बांटना, तो यहाँ पे हो जाएगा स्टोर यानी भंडार। इसका मतलब ढेर है तो इसके सिनोनिम में हो जाएगा स्टोर यानी भंडार। सिनोनिम ऑफ डेफ्ट, DEFT, इसका मतलब होता है निपुण, तो स्किलफुल का मतलब होता है निपुण, तो इसका ये सिनोनिम हो जाएगा। सिनोनिम ऑफ प्लस, प्लस का मतलब होता है आलीशान, तो अब यहाँ पे देखिए लग्जरियस, लग्जरियस का मतलब भी होता है शान शौकत, तो यहाँ पे हो जाएगा लग्जरियस। चूज़ द करेक्ट सिनोनिम ऑफ परफ्यूम, परफ्यूम का मतलब होता है इत्र, और अगर आप सेंड का, वे का मतलब रास्ता, प्लेन का मतलब सादा, हंट का मतलब इसका मतलब हम छोड़ देते हैं, सेंट का मतलब होता है खुशबू, और कॉमन लैंग्वेज में भी परफ्यूम को सेंट ही कहा जाता है, तो आप आसानी से जान जाएंगे कि सेंट होगा। द बस केप टू एन एब्रप्ट हॉल्ट, चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, तो यहाँ पे एब्रप्ट कहा जा रहा है, तो एब्रप्ट का मतलब होता है अचानक, कहने का मतलब है कि बस जो है वो अचानक रुक गई, तो यहाँ पे अचानक का मतलब होता है सडन। सिनोनिम ऑफ मेलोडियस इज, मेलोडियस का मतलब होता है मधुर, तो यहाँ पे देखिए फाइन यानी ठीक, जर्नी यात्रा, ग्रीफ यानी दुख, तो यहाँ हो जाएगा म्यूजिकल यानी संगीतमय, संगीत भी मधुर ही होता है। नेक्स्ट है द सिनोनिम ऑफ ब्रेस, तो यहाँ पे हो जाएगा ग्रिप, ग्रिप का मतलब होता है पकड़ना, और ब्रेस का मतलब होता है सिकोड़ना, लेकिन अगर आप इसका सिनोनिम देखेंगे तो ग्रिप हो जाएगा यानी पकड़, जकड़ लेना किसी भी चीज़ को। तो यहाँ पे सिनोनिम इस पुस्तक में जो दिए गए हैं वो है कुल मिला के 100। धीरे धीरे इसके नेक्स्ट पार्ट भी आपको मिलते रहेंगे, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।